गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन है वो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पहले हमने इसमें मेल गैमेट के बारे में पढ़ा था जो क्या है, पॉलन ग्रेन है। और फीमेल गैमेट क्या है, जो एम्ब्रियो शेक का जब डेवलपमेंट हुआ था तो यहाँ पर फीमेल गैमेट का निर्माण हुआ था। और उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन अलग अलग मेथड के द्वारा कहाँ पे पहुँच जाता है, स्टिग्मा तक पहुँच जाता है, तो प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। आज हम जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जो मेल गैमेट है वो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पॉलन, ये जो पॉलन ग्रेन है इसको दिखाया गया है। सबसे थोड़ा सा हम इसको रिवीजन करेंगे। यहाँ पे जो बाहर की लेयर है वो कहलाती है एक्साइन, हार्ड लेयर होती है और स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, मैंने पढ़ाया है। उसके बाद है इसके अंदर जो थिन लेयर होती है वो कहलाती है इंटाइन। और इसमें इंटाइन और एक्साइन के बीच बहुत कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं या आपस में मिली भी होती है, तो वो कहलाता है जर्मिनल पोर। और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा जो न्यूक्लियस है वो कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस, और एक छोटा सा न्यूक्लियस है वो मेल न्यूक्लियस या जर्मिनल न्यूक्लियस कहलाता है। तो पहले तो हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि है क्या, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर एंड टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अब जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। और स्टिग्मा पे बहुत से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जो जो हम वो है पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, जो कहाँ पे होता है, स्टिग्मा के ऊपर। और ये बहुत ही हार्ड, बाहर की तरफ इसमें जो लेयर है वो बहुत हार्ड होती है। और ये जब कोई चीज़ उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो आपस में क्या होगी, फूलती है या स्वेल होती है। और जो एक्साइन है वो बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई, तो ये ब्रेक नहीं हो पाती है। तो सारा मैटर क्या होता है, एक ट्यूब की फॉर्म में कहाँ आता है, इस जर्म पोर से नीचे की तरफ आना शुरू होता है इस टाइप से, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा तो हम देखेंगे इसमें कि जो न्यूक्लियस है सबसे आगे की तरफ जब न्यूक्लियस होता है तो वो होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस। और जो पीछे है जो मेल न्यूक्लियस है वो जैसे ट्यूब में आता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक मेल न्यूक्लियस कितने में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में। तो ये है मेल न्यूक्लियस। ठीक है। और ये जो है ये कहलाती है पॉलन ट्यूब। ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ये स्टाइल के अंदर आगे बढ़ती रहेगी। इसमें कुछ लाइटिक जूसेस होते हैं जो स्टाइल की जो सेल्स हैं उनको गलाने का काम करते हैं। तो ये ट्यूब नीचे की ओर बढ़ेगी और इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, मेल न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। बाद में ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एग सेल है। एग सेल के साथ एक मेल न्यूक्लियस और एक मेल न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूँ। एक मेल न्यूक्लियस कहाँ पर, एग सेल के साथ, और दूसरा मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी सेल के साथ। एक मेल न्यूक्लियस तो यहाँ पर, दूसरा से मेल न्यूक्लियस यहाँ पे। तो जो एग सेल है वो क्या हो जाएगी, वो द्विगुणित हो जाएगी और यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और जो सेकेंडरी सेल है
वहाँ पर एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज होता है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म जो भ्रूण होता है उसके लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं वो एंडोस्पर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार फ्यूज़न हुआ है। क्या हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक तो एग सेल से और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फिज़न। ट्रिपल फिज़न कौन सा, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो त्रिगुणित हो जाता है या ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो जो मेल न्यूक्लियस हैं वो 2 भागों में बंटे थे, ये मैंने आपको पहले बताया था ऊपर, और वहाँ से होते हुए कहाँ गए, ये माइक्रोपाइल वाले से या बीजांड द्वार जो है वहाँ से एंटर करते हैं जनरली, और एक मेल न्यूक्लियस एग सेल से और दूसरा मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। एग सेल जो है वो द्विगुणित हो जाती है, डायप्लॉइड हो जाएगी, और सेकेंडरी सेल ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द फर्स्ट मेल गैमेट्स फ्यूज विथ एग सेल, द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द सेकेंड मेल गैमेट या न्यूक्लियस फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो है जो पहले होता है इसमें, तो मेल गैमेट का फ्यूज़न जो है वो सबसे पहले जो स्टडी किया था वो था स्ट्रॉसबर्ग ने इन 1894 में, और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन था वो SG नवास्चिन ने, जो उन्होंने 1898 में इसको देखा था। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन करके भी आ सकता है और डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फिज़न करके भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो मेल न्यूक्लियस है जब ट्यूब में एंटर होगा तो क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। मेल न्यूक्लियस यहाँ पर 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, और आगे की तरफ इसमें क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले ये एक जो न्यूक्लियस है, जो मेल न्यूक्लियस है मेन, वो एग सेल के साथ, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा तो ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट बनेगा। पहले एग सेल है, मेल न्यूक्लियस आएगा तो डायप्लॉइड हो जाएगी, जाइगोट का निर्माण होगा, फिर बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। और दूसरा है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो द्विगुणित तो पहले से था, क्योंकि दोनों पोल से सेल बीच में आई थी, तो डायप्लॉइड था। अब वो क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया है, और ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है जो बाद में भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, तो इसको भी तैयार कर लें। थैंक यू।